बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने यूएई के बारे में पढ़ना है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, जिसे हम आमतौर पे दुबई भी कह देते हैं। तो दुबई बेटा कोई कंट्री नहीं है, कंट्री का जो नाम है वो यूएई है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। दुबई जो है इसकी एक रियासत है, इसकी एक इमिरेट है। तो यूएई के बारे में कमीशन कौन कौन से सवाल पूछता है वो जरा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मैप देखें यूएई का। ये जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, ये वाला जो मैप है बेटा सारे का सारा, ये जो है ना जो आज का हमारा यूएई है, यूनाइटेड अरब इमिरेट है। 7 रियासतों पे मुश्तमिल है, 7 इमिरेट्स पे मुश्तमिल है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। तो 7 इमिरेट्स हैं, उन्होंने मिलकर क्या बनाया, यूएई बनाया। ये इसका मैप है। तो 1971 में ये आजाद हुआ, किससे, यूके से। बरतानिया का कब्जा हो गया था वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद। ये सारा इलाका ही सऊदी अरबिया है, ये कतर है, इस तरह से कुवैत है, नीचे ओमान है। ये सारे मुल्क जो है ना बरतानिया के पास चले गए थे। उससे पहले आपको बताइए सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे। मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूँ सऊदी अरबिया पे, आपको मैंने सारी डिटेल बताई है सऊदी अरब किस तरह से ये इलाके आजाद हुए सल्तनत उस्मानिया से। तो आज हमने यूएई को डिस्कस करना है बेटा। इसका जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। मैं आपको बता ये रहा था कि ये जो है ना हमारे पास यूएई जो है ये 7 इमिरेट्स पे मुश्तमिल है। 7 इमिरेट्स कौन कौन सी हैं, पहले हम जरा उनके नाम देख लेते हैं। बेटा उन्हें याद रखेंगे आप, फुरसाद से, FURSAAD, फुरसाद। ये वर्ड याद रखेंगे तो आपको जो 7 इमिरेट्स हैं वो याद रहेंगी। एफ से बेटा हमारे पास बनेगा फुजैरा। फुजैरा पहली पहली जो इमिरेट है, पहली पहली जो रियासत है, उसको उसका नाम क्या याद रखेंगे आप, फुजैरा। यू से याद रखेंगे बेटा उल क्वैन, उमुल क्वैन, फुजैरा, उमुल क्वैन। उसके बाद आर से रास, रैस अल खैमा, रैस अल खैमा। उसके बाद एस से बनेगा हमारे पास शारजा, ये तो आपने नाम सुना होगा, शारजा। ए से बनेगा हमारे पास अबू धाबी, अबू धाबी जिसे हम अबू ज़ैबी पढ़ते हैं, अबू ज़ैबी या फिर अबू धाबी। दूसरा जो ए है इससे बनेगा हमारे पास अजमान, और जो डी है इससे बनेगा हमारे पास दुबई। इसे क्या बनेगा हमारे पास, डी से दुबई बनेगा। तो फुरसाद याद रखेंगे तो आपको 7 की 7 इमिरेट्स याद रह जाएंगे। एफ से फुजैरा, यू से उमुल क्वैन, आर से रैस उल खैमा, एस से शारजा, ए से हमारे पास अबू धाबी, दूसरे ए से अजमान, और डी से दुबई हो जाएगा। तो जो अबू धाबी है ना बेटा, ये वाला हमारे पास ये क्या है, कैपिटल है। ये क्या है हमारे पास, यूएई का क्या है, कैपिटल है। तो इन 7 इमिरेट्स ने मिलके एक फेडरेशन बनाई है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनाया, जिसका कैपिटल किसे बनाया गया, अबू धाबी को बनाया गया। 1971 में ये आजाद हुआ बरतानिया से। इस वक्त आपको पता है कि अरब ये जो कंट्रीज है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, या ये जो पेनिनसुला में मुल्क है, अरेबियन पेनिनसुला में, उनमें सबसे जो जबरदस्त किस्म का कंट्री है, जो इकोनॉमिकली भी ओवरऑल सबसे बेहतर जो है ना इस वक्त यूएई जा रहा है। यूएई ने अपने आप को खड़ा किया है। आपको पता है कि शेख जैद साहब थे इनके इंपीरियर, इनके अमीर, जिन्होंने यूएई को यूएई बनाया। दुनिया उधर पहुंच गई अपनी इन्वेस्टमेंट लेके। शेख जैद के नाम से आपको पता है पाकिस्तान में अस्पताल हैं, शेख जैद एयरपोर्ट है यहाँ पे। इस तरह से बहुत सारा काम पाकिस्तान में भी इन्होंने किया, रहीम यार खान वाली साइड में। तो इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि इसे लीड कौन कर रहा है। यूएई को जो लीड कर रहा है, जो इसका अमीर है, उसका क्या नाम है, बल्कि अब तो इन्होंने प्रेसिडेंट का नाम दे दिया है। यूएई के जो 3rd प्रेसिडेंट है बेटा, उनका नाम याद रखना है आपने। 3rd प्रेसिडेंट है जो इस वक्त, उनका नाम है जी हमारे पास MBZ, मोहम्मद बिन जैद अल नहयान। जो सऊदी अरब का था उसे हमने MBS कहा था, मोहम्मद बिन सुलेमान। जो ये जो है ना हमारे पास यूएई के इंपीरियर, बल्कि अभी इन्हें 3rd प्रेसिडेंट कहेंगे, यूएई के जो तीसरे प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, MBZ। यही
शेख जायद का बेटा बनेगा, ये मोहम्मद बिन जैद अल नहयान। सवाल ये भी बना है कि मिडल ईस्ट में या फिर जो है ना गल्फ कंट्रीज में या अरेबियन पेनिनसुला के जो कंट्रीज हैं उनमें सबसे पावरफुल पर्सन कौन है? तो MBZ क्या है जी? सबसे पावरफुल पर्सन है। MBS से, मोहम्मद बिन सुलेमान से भी ज्यादा पावरफुल है ये, इसकी सुनी जाती है। इसने खड़ा किया है यूएई को अपने पांव पे। इस वक्त पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट यूएई में जा रही है। अच्छा, इनका फॉरेन मिनिस्टर भी याद करना है, ABZ। MBZ ABZ ये लाजमी पूछता है, फॉरेन मिनिस्टर और हेड ऑफ द स्टेट के बारे में अक्सर सवाल बनते हैं। तो ABZ अब्दुल्ला बिन ज़ैद, अब्दुल्ला बिन ज़ैद क्या है जी? इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। और MBZ क्या है? मोहम्मद बिन ज़ैद इनके प्रेसिडेंट हैं या अमीर कह लें आप। तो यहाँ आपको बताया कि दुबई में जो सबसे मशहूर बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा क्या है? दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। 828 मीटर इसकी हाइट है बेटा, कभी कभी इसकी हाइट भी पूछ लेता है। 828 मीटर इसकी हाइट है बुर्ज खलीफा की। तो ये क्या है? दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। रिसेंटली आपको बताया कि इसने यूएई ने और बहरीन ने क्या किया है जी? ताल्लुकात ठीक किए थे उसके साथ, इसराइल के साथ। इसराइल के साथ इन्होंने मुआहदा किया, इसराइल को इन्होंने तस्लीम किया था। तो उसके हवाले से सवाल बनता है, वो जो अकार्ड था उसका नाम क्या था? अब्राहम अकार्ड। अब्राहम अकार्ड जो हुआ बेटा, ये 15 सितंबर, इसकी डेट याद रखनी है आपने, 2020 में हुआ। यूएई ने तस्लीम किया किसे? इसराइल को, और जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन है उन्हें बहाल किया। तो इस तरह से अब्राहम अकार्ड के बारे में सवाल बनेगा। किस किस के दरमियान में मुआहदा था? बेसिकली ये यूएई के दरमियान में और इसराइल के दरमियान। इसके साथ बहरीन भी आ गया था। ये बहरीन है, छोटा सा आइलैंड टाइप, बहरीन भी इसमें आ गया था। तो मतलब बहरीन ने भी अपने ताल्लुकात ठीक कर लिए थे, इसराइल को तस्लीम कर लिया था। गल्फ कंट्रीज हैं ये। पहला गल्फ कंट्री, ये पर्शियन गल्फ है ना हमारे पास, ये पर्शियन गल्फ या गल्फ, पहला गल्फ कंट्री जिसने इसराइल को तस्लीम किया वो कौन सा बनेगा हमारे पास? यूएई बनेगा। तो इब्राहिम अकार्ड में इन्होंने क्या किए थे? ताल्लुकात अच्छे किए थे। उसके बाद आप ये देखें कि इन्होंने 2020 में ही क्या किया था जी? एक मिशन भेजा था। किस पे जी? मार्स पे, मरीख पे। इसका नाम क्या था जी? इसका नाम था जी हमारे पास होप प्रोब, कहेंगे इसे इंग्लिश में, होप प्रोब। और इसे यहाँ इन्होंने जो नाम दिया था वो था जी हमारे पास अल अमल, अल अमल मिशन। तो ये पेपर में सवाल आया है कि इन्होंने जो मिशन भेजा यूएई ने उसका नाम क्या था? तो अल अमल था। ये भी 2020 में भेजा गया था। इसका अंग्रेजी में अगर वो कहेगा तो वो होप प्रोब कहेगा। दूसरा, यहाँ पे कुछ हमारे पास ज्योग्राफिकली कुछ चीजें हैं, वो जरा हमने देखनी है। देखें, ये हमारे पास ईरान है। ये सारा क्या है हमारे पास? ईरान है। ये कौन सा मुल्क है हमारे पास? ईरान है। जबकि ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है ये वाला, ये ग्रीन कलर में, ये हमारे पास क्या है? यूएई है। ये हमारे पास क्या है? यूएई है। जबकि ये जो येलोइश कलर है ना जी, ये वाला, ये हमारे पास ओमान है। ये हमारे पास ओमान है। और थोड़ा सा हिस्सा ओमान का ये वाला येलो वाला भी आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये भी क्या है हमारे पास? ओमान है। तो समझ आई आपको? ये यूएई है और यहाँ पे थोड़ा सा ओमान है और ये भी ओमान है। अब इधर ईरान है तो ये हमारे पास क्या है? पर्शियन गल्फ है। अब ये हमारे पास गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की वजह से। तो यहां से एक तंग पट्टी बनती है हमारे पास, यहां से एक पानी की तंग पट्टी बनती है जिसके एक साइड पे ईरान है, दूसरे साइड पे यूएई और ओमान है। तो पानी की ऐसी तंग पट्टी जो दो लैंड मसेज को सेपरेट करे और दो पानी के बॉडीज को मिलाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हरमज बनेगी। स्ट्रेट ऑफ हरमज या हरमुज स्ट्रेट बनेगी हमारे पास। किस किस के दरमियान में? ईरान और यूएई का ऑप्शन दे सकता है आपको वो, ईरान और ओमान का ऑप्शन भी दे सकते हैं। एक साइड पे ओमान और यूएई है, एक साइड पे ईरान है। तो इनके दरमियान में क्या बनती है जी? हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हरमज बनती है, जो मिलाती है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ। ये पर्शियन गल्फ है और ये क्या है जी? गल्फ ऑफ ओमान है। ये क्या है? गल्फ ऑफ ओमान है। गल्फ ऑफ ओमान को मिलाती है किसके साथ? पर्शियन गल्फ के साथ। गल्फ ऑफ ओमान इज पार्ट ऑफ अरेबियन सी, इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो यहाँ पे वो आपको अरेबियन सी भी कह सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना। यहीं पे कुछ आइलैंड हैं, डिस्प्यूटेड हैं, वो यूएई के दरमियान में और ईरान के दरमियान में, जिस तरह हम कहते हैं अबू मूसा आइलैंड।
अबू मूसा कुछ आइलैंड्स यहाँ पे मौजूद हैं जिनके बारे में जो है ना जी पूछ लेता है किस किस के दरमियान में डिस्प्यूटेड है। तो ये डिस्प्यूटेड है ईरान के दरमियान में और यूएई के दरमियान में। अबू मूसा आइलैंड जो है क्या है जी डिस्प्यूटेड है ईरान और इसके दरमियान में यूएई के दरमियान में। ये स्ट्रेट जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखें सऊदी अरब का सारा तेल नीचे जाएगा, ईरान का सारा तेल इधर से जाएगा, यहाँ ऊपर हमारे पास कुवैत है उसका तेल यहीं से जाएगा, इराक का तेल यहीं से जाएगा, कतर का तेल यहीं से निकलेगा, इवन यूएई का तेल भी यहीं से गुजरेगा। तो इन सारे मुल्कों का तेल जब यहाँ से गुजरेगा तो ये स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो अमेरिका जब भी ईरान को धमकी लगाता है कि मैं हमला कर रहा हूं तो ईरान कहता है कि हम क्या करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अगर ये स्ट्रेट बंद हो जाती है तो दुनिया में जो तेल की प्राइसेस है वो कहीं पे पहुंच जाएंगी, क्योंकि दुनिया की जो तेल की सप्लाई है उसका तकरीबन 30 to 40% जो है ना वो इसी स्ट्रेट से गुजरता है। राउंड अबाउट इतना जो है ना जी हमारे पास वालियम है जो यहाँ से गुजरता है। जब यहाँ से गुजरना ही बंद हो जाएगा, ये चौक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, दुनिया में क्या होगा जी, तेल की प्राइसेस कहीं पे पहुंच जाएंगी और पूरी की पूरी इकोनॉमी जो दुनिया की वो कोलैप्स हो जाएगी। सबसे ज्यादा नुकसान हमें पाकिस्तान, इंडिया को, इन मुल्कों को होगा, क्योंकि इनके पास अपना तेल है नहीं, ये यहीं से मंगवाते हैं। इंडिया तो अभी बल्कि रशिया से मंगवा रहा है, हम नहीं मंगवा रहे, हमें ज्यादा नुकसान होगा इस बात का। तो इसीलिए फिर पाकिस्तान भी कोशिश करता है कि ईरान और अमेरिका और सऊदी अरब के इनके ताल्लुकात अच्छे रह जाएं, खराब ना हो। तो ये बेटा थोड़ा सा इस रीजन की सिचुएशन थी। उम्मीद करता हूँ अबू धाबी के बारे में मैं आपको बता पाया हूँ। अच्छा इनकी करेंसी हमारे पास दिरहम है, आपको पता है, आपके दोस्त अब आप उधर गए होंगे यूएई में, तो दिरहम इनकी बड़ा जो है ना करेंसी है। और इनकी जो ज्यादा डेवलप्ड जो स्टेट्स हैं, एमिरेट्स हैं, वो 2-3 ही हैं, जिसमें हमारे पास दुबई है, जिसमें हमारे पास शारजा है, और तीसरा हमारे पास अबू धाबी है। बाकी बंजर है, सहरा है, यहाँ से जो अनपढ़ तबका जाता है हमारा इस रीजन से, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से मैक्सिमम अनपढ़ तबके को उधर ही डालते हैं। वो सहरा में कहते हैं जाओ ऊँट चराओ, उधर वो बेचारे मजदूरी करते हैं, फिर वो तस्वीरें बनाने के लिए आते हैं दुबई और इधर उधर, फिर आपको लोगों को भेजते हैं कि जी हम जो है ना जी अपने ऑफिस में हैं। तो इस तरह की जो है ना जी यहाँ सिचुएशन है। अभी ये डेवलप कर रहे हैं बाकी अपने एरिया को भी, और सिर्फ जो है ना ये 2-3 जो इनकी स्टेट्स हैं वो डेवलप्ड हैं, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया अपने इन्वेस्टमेंट लेके यूएई में पहुंची हुई है, क्योंकि उनके तो हालात बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो इन्वेस्टर्स दिए हैं उन्हें इंसेंटिव दिए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, जिस वजह से लोग उधर जा रहे हैं। तो बट आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।